Okay, so hello everyone. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you topic that is education as a social subsystem. Earlier to this, we have talked about various subtopics of educational sociology, that is elements of a social system, approaches to social science research, sociological research. तो सोशल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सोशल सिस्टम क्या है. तो सोशल सिस्टम है तो उसके कुछ सब सिस्टम भी होते हैं. तो जिसमें से एजुकेशन सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल सब सिस्टम है. उसी तरह से रिलीजन, फैमिली, ये सब भी सोशल सब सिस्टम है, बट एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. तो सब सिस्टम क्या होता है पहले तो ये जाने. उपनिकाय है ना, निकाय सिस्टम, उसका उपनिकाय सब सिस्टम. तो अ सब सिस्टम इज ए सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट. सबसे खास बात, सब सिस्टम कोई भी होगा उसमें जो घटक होंगे वो एक दूसरे से जुड़े होंगे. ऐसा नहीं कि एक ए बी सी डी का आपस में कोई मतलब नहीं है. वो these all components are interrelated that function together to maintain the overall system. और वो जो सारे components हैं जो interrelated हैं, जो एक दूसरे से मिले हुए हैं, उनका मेन काम क्या है कि सिस्टम के फंक्शन को फैसिलिटेट करना. एंड ईच सब सिस्टम हैज इट्स ओन स्पेसिफिक फंक्शंस. और हर जो सब सिस्टम है उपनिकाय, उसके अपने भी कुछ विशिष्ट कार्य हैं, उसकी संरचना है that contribute to the larger system, जो मेन बड़ा निकाय है उसको कंट्रीब्यूट करती है. ये टॉलकोट पार्सन्स की डेफिनेशन है. इन्हीं की डेफिनेशन हमने सोशल सिस्टम की भी पढ़ी थी. तो सब सिस्टम इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स हुए, फंक्शन टुगेदर टू मेंटेन द ओवरऑल सिस्टम. पूरा ओवरऑल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए काम कर रहा है और उसके अपने भी कुछ काम हैं और वो मेनली लार्जर सोशल सिस्टम को फैसिलिटेट ही कर रहा है. तो अगर हम एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन एक सोशल सब सिस्टम है तो कैसे है. इन द केस ऑफ एजुकेशन इट ऑपरेट्स एज ए क्रूशियल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर. ये एक महत्वपूर्ण संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, शिक्षा. और वो किस लिए जिम्मेदार है, उसके काम क्या क्या है. ट्रांसमिटिंग नॉलेज, वैल्यूज एंड स्किल्स अक्रॉस जनरेशंस. पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान, मूल्य और कौशल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का काम शिक्षा का है. ये बात हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं. एजुकेशन सर्व्स वेरियस फंक्शंस विद इन सोसाइटी. अब कहा जा रहा है ना कि जो सब सिस्टम होंगे उसके अपने कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होंगे और वो सोसाइटी यानी ओवरऑल सिस्टम की तरफ काम करेंगे. तो वो वैसे कौन से काम है शिक्षा के. सोशलाइजेशन, सामाजिकरण. हम लोगों ने पढ़ा है कि शिक्षा का काम सामाजिकरण करना है. टीचिंग इंडिविजुअल्स सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज. वो इंडिविजुअल्स को, स्टूडेंट्स को सिखाती है कि सामाजिक मानक मूल्य क्या है. और क्या काम है शिक्षा का. कल्चरल ट्रांसमिशन, संस्कृति को पहुंचाती है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी. पासिंग डाउन कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत इसके द्वारा आगे बढ़ती है. सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल्स टू इंप्रूव देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस. आपने पढ़ा है कि सोशल मोबिलिटी दो तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है. और वर्टिकल सोशल मोबिलिटी शिक्षा से मिलती है कि हम पैदा तो नीचे तबके में हुए हैं, नीची हमारी कास्ट है, क्लास है, लेकिन हम पढ़ के हमने बहुत उच्च पोजीशन समाज में प्राप्त कर लिए तो हम ऊपर चढ़ गए. किसकी सहायता से चढ़े. एजुकेशन की सहायता से. यानी कि समाज में हमारी गति हो गई, ऊर्ध्वाधर हुई है, क्षैतिज नहीं हुई. हमारा सामाजिक और आर्थिक स्तर बढ़िया हो गया है. किसकी वजह से. शिक्षा की वजह से. एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और समाज आर्थिक विकास तो है, सप्लाइंग अ स्किल्ड वर्कफोर्स. इसके अलावा अगर हम देखें कि एजुकेशन क्यों सोशल सब सिस्टम है, क्यों है, क्योंकि इसका एक स्ट्रक्चर है. एजुकेशन इज ऑफन प्रोवाइडेड थ्रू फॉर्मल इंस्टीट्यूशन. आपने पढ़ा है कि शिक्षा फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल सब हो सकती है, बट फॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन है वो तो बनाया ही इसलिए गया है कि शिक्षा दी जा सके. तो इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. उनके अपने नियम होते हैं, मानक होते हैं, मूल्य होते हैं. फिर इसका काम सोशलाइजेशन तो है ही, बहुत इंपॉर्टेंट काम है. एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सोशलाइजिंग इंडिविजुअल्स into the broader society, teaching them the norms, values and behaviors expected of them. जो शिक्षा है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, जो इंडिविजुअल्स है उनका सामाजिकरण हो और वो ब्रॉडर सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज और बिहेवियर्स जो उनसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं वो सीख जाएं. इंटरकनेक्टेडनेस विद अदर सब सिस्टम्स. जो और सब सिस्टम सोसाइटी के हैं, जैसे इकोनॉमी हो गया, फैमिली हो गया, गवर्नमेंट हो गया, उनसे भी शिक्षा का लेना देना है. एंड इन उपनिकायों को ये प्रभावित करती भी है और इनसे प्रभावित होती भी है, चाहे वो इकोनॉमी हो, फैमिली हो, गवर्नमेंट हो. ओके. देन रोल इन सोशल रिप्रोडक्शन. सामाजिक रिप्रोडक्शन में भी इसका की भूमिका है. एजुकेशन हेल्प्स टू रिप्रोड्यूस सोशल स्ट्रक्चर्स such as social class by influencing access to resources, opportunities and social mobility. जो शिक्षा है वो एक सामाजिक वर्ग बनाती है, वो ये तय करती है कि रिसोर्सेज
और अपॉर्चुनिटीज तक किसकी पहुंच होगी, सामाजिक गतिशीलता कैसी होगी, तो सोशल क्लास का रिप्रोडक्शन शिक्षा से हो रहा है। फिर इन्फ्लुएंस ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटल आउटकम्स, जो वैयक्तिक और सामाजिक आउटकम है उस पर भी शिक्षा अपना प्रभाव डालती है। एजुकेशन कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल आउटकम्स सच एज करियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड अर्निंग पोटेंशियल। हमने कितनी अच्छी पढ़ाई की है उस हिसाब से हमारा करियर सेट होगा, हम कितना कमा सकते हैं, हमारे पास कौन सी डिग्री है, कौन सी विशेषता है, कौन सा स्पेशल हमने कोर्स कर रखा है, एज वेल एज सोसाइटल आउटकम्स। और सोसाइटी, जब हमारी प्रगति हो रही तो सोसाइटी की तो हो ही रही है, वहां भी आर्थिक प्रगति हो रही है, वृद्धि हो रही है, सोशल कोहेजन बढ़ रहा है समाज में। और नॉर्म्स एंड वैल्यूज, एजुकेशन ट्रांसमिट्स एंड रीइंफोर्सेस, एजुकेशन ट्रांसमिट भी करती है और पुनर्बलन देती है कि हाँ ये तरीका हमको स्कूल, देखिए हमको घर में भी सिखाया जाता है बड़ों से कैसे बात करनी है ना, कैसे उठना बैठना है, खाने पीने का सलीका कैसे है, लिखना कैसे है, पेंसिल के साथ में पकड़नी है, सोसाइटल नॉर्म्स एंड क्या कि सीधे हाथ से खाना खाना सही है। तो ये सारे सोसाइटल नॉर्म्स और वैल्यूज को पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब सिखाती भी है शिक्षा, और उसको रीइंफोर्स भी करती है कि बहुत बढ़िया इन्होंने देखो सबको बहुत अच्छे तरीके से विश किया, तो उसको रीइंफोर्स भी करती है। शेपिंग इंडिविजुअल्स बिलीव्स, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, और व्यक्ति के विश्वास, एटीट्यूड और व्यवहारों का निर्माण भी कक्षाओं में शिक्षा के द्वारा ही होता है। एडेप्टेशन टू सोसाइटल नीड्स, और सोसाइटल नीड्स के हिसाब से शिक्षा में अनुकूलन भी होता है। जैसे हम डिजिटल हो गए, हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सीख लिया, हमने पे करने का तरीका सीख लिया, बदल लिया, हमने पढ़ाने का तरीका बदल लिया, ये सब क्या है, सोसाइटल नीड्स के हिसाब से अडेप्टेशन तो ये भी करती है शिक्षा, है ना। तो हम कैसे कह सकते हैं, और पॉइंट वाइज कहना चाहें कि एजुकेशन एक सोशल सबसिस्टम है, कि एजुकेशन इज ए पावरफुल स्ट्रॉन्ग एजेंट टुवर्ड्स बिल्डिंग सोशल इंडिविजुअलिज्म। मतलब हम इंडिविजुअलिटी तो क्रिएट ही कर रही है शिक्षा, लेकिन उसको सोसाइटी की तरफ भी बढ़ा रही है, तो इसको सोशल इंडिविजुअलिज्म नाम दिया गया है। इट डेवलप्स रेस्पेक्ट फॉर सोशल नॉर्म्स एज वेल एज वैल्यूज, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन एन इंडिविजुअल फॉर मेकिंग हिम और हर रेस्पॉन्सिबल एंड इफेक्टिव इन सोसाइटी। ये क्या करती है, सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज को डेवलप भी करती है, और व्यक्तियों का, छात्रों का उसके प्रति रेस्पेक्ट भी बढ़ाती है, और उसको समाज में उचित उचित ढंग से, बेहतर ढंग से रहने के लिए बराबर बनाती है, योग्य बनाती है। इट हेल्प्स टू मोल्ड द सोसाइटी इन द डिजायर्ड डायरेक्शन, और सोसाइटी को भी, समाज को भी वांछित दिशा में मोल्ड करने का काम शिक्षा का है। It studies the interaction system which emerges from the structure and functioning of human groups and also helps the child to understand these interaction parameters. जितने भी सब सिस्टम हैं सोसाइटी के, उन सब में इंटरेक्शन कराना, उनको चाइल्ड को बताना कि इंटरेक्शन पैटर्न या पैरामीटर समझाना, ये सब शिक्षा का काम है। एजुकेशन सिस्टम इमर्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ द वर्किंग एंड डायनेमिक्स ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी। सॉरी, शैक्षिक निकाय का उद्भव ही क्यों हुआ है, जो सोसाइटी के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वर्किंग और डायनेमिक्स के हिसाब से। डायनेमिक चलता रहता है, गतिशील है, बदलता रहता है, हमारा कैसे शिक्षा गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर रही है, कैसे गवर्नमेंट शिक्षा को इन्फ्लुएंस कर रही है, ये सब डायनेमिक है। और ये एजुकेशन का रिजल्ट ऑफ द वर्किंग एंड डायनेमिक्स, और जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वर्किंग और डायनेमिक्स के हिसाब से एजुकेशन सिस्टम निकल कर आता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस such as schools and colleges provide opportunities for meeting man's needs to pass on the desirable characteristics of his culture in the form of values and norms etc. शैक्षिक संस्थान ही हमको ये बताते हैं कि किस तरह से जो संस्कृति है हमसे क्या चाहती है, कौन से वांछनीय गुण हैं जो व्यक्तियों में डेवलप होने चाहिए, वो कौन से मूल्य हैं, वो कौन से मानक हैं। तो शैक्षिक संस्थान, स्कूल, कॉलेजेस वैसे अवसर प्रदान करते हैं। Educational system, through its experiences, enriches the discipline of education and gives new illumination towards the solution of educational problems. जो शैक्षिक समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए नए नए मार्ग भी प्रशस्त होते हैं, अनुभवों से शैक्षिक निकाय सिखाता है ये चीज, है ना। और रिलेशनशिप विद सोसाइटी कहा जा रहा है ना, कि जो सब सिस्टम है उसका रिलेशनशिप होता है सोसाइटी के साथ, इंटरेक्शन होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन, जो दूसरे सब सिस्टम है उनसे भी शिक्षा का सहसंबंध है। जैसे इकोनॉमी से, आप किस प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, पब्लिक में पढ़ रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी का फर्क पड़ेगा शिक्षा पे। इंटर रिलेशनशिप इन एजुकेशन एंड पॉलिटी, कानून क्या है, आरटीई आ गया, आरटीई एक्ट आ गया, उसके बाद पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था बदल गई, उसके नियम बदल गए, मानक बदल गए, सब बदल गए। तो पॉलिटी या नियम कानून का भी सहसंबंध शिक्षा से है। एजुकेशन का कास्ट से सहसंबंध है, अब तो बहुत कम हो गया है, क्योंकि संविधान के द्वारा नहीं तो होता था कि कौन सा कास्ट कौन सी पढ़ाई करेगा, है ना, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। इंटररिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड एमिलियोरेशन ऑफ सोशल बैकवर्डनेस, जो सामाजिक पिछड़ापन है उसको दूर करने का काम शिक्षा का है, और दोनों में इसलिए आपस में सहसंबंध है। शिक्षा और संस्कृति के सहसंबंध के बारे में तो डिटेल में बात कर चुके हैं हम लोग कि शिक्षा का काम संस्कृति का प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन, प्रमोशन, एवरीथिंग
सब शिक्षा का काम है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सांस्कृतिक विरासत को ले जाना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि शिक्षा जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक उपनिकाय है। इसके जितने भी फंक्शंस हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, वो सब सोशल आउटकम के लिए काम कर रहे हैं, सोशल सिस्टम को फैसिलिटेट कर रहे हैं, सोशल सिस्टम को बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। इसका काम सोशल मोबिलिटी है, इसका काम सोशलाइजेशन है, इसका काम कल्चरल ट्रांसमिशन है और इस सोशल क्लास का रिप्रोडक्शन है। इस तरह बहुत महत्वपूर्ण काम शिक्षा के सामाजिक कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो शिक्षा है, जो शिक्षा तंत्र है, जो शिक्षा निकाय है, वो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण उपनिकाय है। इस तरह से ये सिद्ध होता है। ओके, so thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.